तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के खेमे से आ रही है, जहां पर बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने उद्धव की पार्टी को अलविदा कह दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। और सामने जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये है कि ये सभी 50 कैंडिडेट संजय राउत लॉबी के हैं। तो आपको पूरी इनसाइड खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के 1 साल बाद भी विपक्षी महाविकास आघाड़ी अपने लोगों को एक साथ रखने के लिए बड़ा संघर्ष कर रही है, या यूं कहिए कि खुद एक साथ रहने के लिए बड़ी माथापच्ची कर रही है, क्योंकि एमवीए से जुड़ी कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। शरद पवार ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की चरण वंदना में लगे हैं। ये तीनों पार्टियां खुद ही एक साथ रहने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में इनके अपने नेता इनके साथ कैसे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उद्धव ठाकरे के सामने इसका जवाब भी आ गया, क्योंकि खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और कुछ ने अजित पवार की एनसीपी और 7 से 8 कैंडिडेट्स ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिला दिया, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति ने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 235 सीटें जीती। इसमें बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार को 57 और 41 सीटें मिली। वहीं एमवीए सिर्फ 50 सीटों पर सिमट गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के खाते में सिर्फ 10 सीटें आई। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये दल बदल ज्यादातर उन इलाकों में हुए हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माना जाता था। इससे साफ है कि अपनी जबरदस्त जीत के बाद महायुति की पार्टियों में अपना बेस मजबूत करने की कोशिशें आगे बढ़ा दी है। एनसीपी के एक सीनियर नेता का कहना है कि इससे विपक्षी नेताओं को शामिल करने से कई मकसद पूरे होते हैं। दूसरे नंबर पर आए नेताओं को लाने से विपक्ष के वापस लड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि वो और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो ये सामूहिक इस्तीफा जो हुआ है वो उन इलाकों में भी ज्यादा हुआ है जहां पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत की पैठ सबसे ज्यादा थी। जी हाँ, ये वो इलाके हैं जहां पर संजय राउत को ज्यादा माना जाता था, संजय राउत की ज्यादा सुनी जाती थी बजाय उद्धव ठाकरे के, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो उद्धव ठाकरे के बनाए हुए नहीं है, बल्कि ये बाला साहेब ठाकरे के जमाने के इलाके हैं। और वहीं से निकले नेता संजय राउत को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। लेकिन जैसे जैसे खबरें आ रही है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से अलग होते जा रहे, सेपरेट होते जा रहे, वैसे वैसे संजय राउत के सभी वफादार उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें भी है जहाँ रूलिंग पार्टियों ने उन इलाकों से नेताओं को अपनी तरफ खींच लिया जहाँ उनके सहयोगी जीते हैं। ये अंदरूनी पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो 2029 के असेंबली चुनावों की प्लानिंग करते समय कंट्रोल रखने में भी मदद कर सकता है। अब इस अदला बदली में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 50 से ज्यादा पुराने उम्मीदवार महायुति कैंप में चले गए। वहीं एनसीपी एसपी को 13 और कांग्रेस को 10 सीटें गंवानी पड़ी है। 3 इंडिपेंडेंस पीडब्ल्यूपी के एक रनर अप भी महायुति में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर यह अदला बदली न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ साथ 3 इंडिपेंडेंस पार्टी के भी बीच में हुई है। इन सभी के जाने से न सिर्फ उद्धव ठाकरे को झटका पहुंचा है बल्कि पूरे महाविकास आघाड़ी में कोहराम मचा हुआ है। तो फिलहाल तो जो खबर आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और उन इलाकों में सबसे ज्यादा झटका लगा है जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के पारंपरिक नेता थे, जिन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी का गढ़ माना जाता था, जहां पर संजय राउत की सबसे ज्यादा चलती थी। लेकिन जैसे जैसे संजय राउत पांव खींचते जा रहे हैं, संजय राउत के अपने लोग भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। और 50 से ज्यादा उम्मीदवार का जाना वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, वो भी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले। अब इन 50 की जगह दूसरे 50 को लाना उद्धव ठाकरे के लिए और भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास वैसे ही किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, ना ही गठबंधन का सपोर्ट, ना ही संजय राउत का सपोर्ट और ना ही राज ठाकरे का सपोर्ट। ऐसे में उनके पुराने वफादार और उम्मीदवार लोग भी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो आपका उद्धव ठाकरे की इस हालत पर क्या कहना है? क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव से पहले झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे की कमजोर लीडरशिप
इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महायुति सरकार में शिवसेना के ज्यादातर मंत्रियों की कैबिनेट बैठक का बाइकआउट करने के बाद शिवसेना यूबीटी पूरी तरह प्रहार करने के मूड में आ चुकी है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वो मातोश्री में मीटिंग करने तक के लिए पहुंच गए। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और करीब 20 विधायक उनकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो खुद मातोश्री में पहुंचे थे और मातोश्री में पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से जुड़ने के बारे में पहल की थी। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोते हो तो आप आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ मिलीभगत की। उस विश्वासघात का असर बीजेपी को कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ दिखाई दिया होगा, जहाँ आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री नाराजगी की वजह से गैर हाजिर रहे। आनंद दुबे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के भीतर बहुत बड़ा मतभेद बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शिंदे के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार है, उनके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां है, इससे शिवसेना गुट कमजोर पड़ गया है, एक बड़ी दरार की आशंका है। आनंद दुबे ने यहाँ पर दावा किया कि शिवसेना गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में है। हालांकि अभी हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया क्योंकि इस बार उनकी वफादारी की जांच करना जरूरी है। हो सकता है कि वो भी शिंदे के कदमों पर चले और फिर वफादारी ना दिखाए, लेकिन अब हमें सिर्फ वफादार लोगों की जरूरत है। इसीलिए शिंदे के गुट से आने वाले जितने भी मंत्री और विधायक है, हम पहले उनकी वफादारी की जाँच करेंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर कोई फैसला लेंगे कि उन्हें हमारी पार्टी से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए। आनंद दुबे के मुताबिक नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो दरार पड़ी है वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है और वो सबको दिखाई भी दे रही है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है अंततः उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। दुबे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक चले जाते हैं तब भी अजित पवार गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फडणवीस को ये समझ जाना चाहिए कि एकनाथ शिंदे किसी का भी सगा नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का सगा नहीं हो सकता वो बीजेपी का सगा कैसे हो सकता है। आनंद दुबे ने यहाँ पर ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उन्हें महाराष्ट्र की जनता से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहिए। वो फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देख सकते, इसीलिए वो अब मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया था, धोखेबाजी की थी, अब वही सेम कहानी फडणवीस के साथ रिपीट होने जा रही है। तो आनंद दुबे ने यहाँ पर ये सब कुछ जो बयान दिया वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से दिया, ऑफिशियल बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे के 20 से ज्यादा विधायक और कई मंत्री उनकी पार्टी के संपर्क में हैं, मातोश्री में मीटिंग के लिए भी पहुंचे हैं। सिर्फ उनकी तरफ से फैसला लेना बाकी है कि उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर आनंद दुबे ने बहुत बड़ा दावा किया है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगी। तो आपका उद्धव ठाकरे के नेता आनंद दुबे के इस दावे पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।